नमस्कार मित्रों, RDS वाटर स्पॉट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे शेषफल निकालना, और ये इसका पार्ट 3 है। और ये भी समझ में आएगा जब आप इसका पहला और दूसरा पार्ट देख लेंगे। ठीक, तो उसके आगे का देखिए किस प्रकार से आपको सवाल लगाने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको शेषफल निकालना है 103 गुणे 1298 गुणे 13,702 गुणे 1197 बटे 100 का भाग देना है आपको। ठीक, तो मैंने भाग का तरीका बताया था कि जब भी हम भाग किसी एक संख्या में देंगे तो दो पक्ष होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यहाँ पे देखिए 100 का भाग 103 में देंगे, प्लस का 3 आएगा नॉर्मली। 1298 में अगर 100 का भाग दें तो दो शेषफल निकलेंगे, एक तो निकलेगा 98 और दूसरा निकलेगा माइनस का 2, क्योंकि 1300 बन रहा है नहीं। ठीक, यहाँ देखिए 13,702 में 100 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, प्लस का 2। और यहाँ देखो 1197 भाग देंगे 100 से तो आएगा माइनस का 3 लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक, पास का नज़दीक का लेना, चाहे धनात्मक लो या ऋणात्मक। अब देखिए गुणा करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, यानी यहाँ पे आएगा 36/100। 36/100 का मतलब क्या होगा, यहाँ देखिए 100 का भाग 36 में जाएगा नहीं, अतः 36 ही आपका क्या होगा, शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल होगा। इस प्रकार से आपको शेषफल निकालना था। आ रहा बात समझ में? ठीक, चलिए अब चलते हैं कुछ ऐसे सवालों में जो कि घातों में होंगे। घातों का शेषफल कैसे निकालोगे, जैसे सुनिए, मैंने आपको दिया गया है 35 की पावर 20/9। आपको इसका शेषफल निकालना, बताइए। अब शेषफल निकाल के दिखाओ। ठीक, अब जो है थोड़ा सा स्तर बढ़ेगा और ये कठिन स्तर रहेगा। ठीक है, कठिन है लेकिन असंभव ही नहीं है, बढ़िया है। देखिए सीधी सी बात, 9 को ऐसी घात में बनाएं या 9 का भाग 35 में दें कि 1 की घात के रूप में बन जाए ये, मतलब शेष 1 बचना चाहिए, किसी भी तरह आपको 1 बनाना है। तो देखो 9 चौको 36, 36 लेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 की पावर 20। देखो 9 चौको 36, माइनस का 1 आया, माइनस 1 की पावर 20/9। 20 माइनस 1 की पावर 20 का मतलब क्या होगा, एक ही रहेगा, धनात्मक रहेगा क्योंकि समघात है, बटे 9। अतः इस संख्या का जो शेषफल रहेगा, एक शेष रहेगा। क्या रहेगा, एक शेष रहेगा। ये रहा आपका तरीका, बहुत बढ़िया तरीका, ध्यान देना। ये नहीं, देखिए फिर से देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया है 35 के पावर 21 अब बटे 9। अब देखिए, ठीक, अब शेषफल निकालना, तो करना क्या है आपको, इसका शेषफल आपको निकालना है। देखिए हम सेम टू सेम इसको जो है शेषफल किसी भी तरह 1 निकालना है, तो हमें पता है 9 चौको 36, यानी कि माइनस का 1, 36 लिया तो माइनस 1 लेंगे, की पावर 21/9। ऋणात्मक संख्या है, ऊपर विषम घात है, अतः माइनस 1 ही आएगा। नहीं, गुणा करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, बटे 9। हम जानते हैं जब भी ऋणात्मक संख्या बचे हम घटाते हैं, तो 9 में 1 गई, कितना आएगा, 8। अब ऐसी कंडीशन में इसका शेषफल कितना बचेगा, शेष 8 आएगा। याद रहेगा। तो देखिए दोनों तरीके समझ में आ गए। देखिए सम के लिए है ना, प्लस की घात ही थी नॉर्मली। ठीक, आपको तरीका क्या करना, किसी भी तरह यहाँ पे 1 बनाना है, शेष 1 आना चाहिए। ठीक, अब 1 के ऊपर चाहे जितने की घात लगाओ, नहीं, या तो ऋणात्मक आएगा या तो धनात्मक आएगा। नहीं, अगर ऋणात्मक आता है तो आपको घटाना पड़ेगा, और धनात्मक आता है तो वही संख्या आपका क्या हो जाएगी, शेषफल हो जाएगी, अगर भाग नहीं जाता तो। नहीं, और भी देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का। मान लीजिए आपको दिया गया 2 के घाते 63/9। अब बताइए, अब शेषफल निकालो, है ना। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 2 के घाते 63, तो पहले 2 के घात को कुछ ऐसा बना लो ताकि 9 के आसपास पहुंच जाए, मतलब 1 हो। तो 2 के घाते 63 को हम लिख सकते हैं, हम 8, 2 को 8 तो बना ही सकते हो, 9 का भाग अगर 8 में देंगे तो 1 आएगा। नहीं, ऋणात्मक आए या धनात्मक, वो बात की बात है। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि 2 के पावर 3
8 होता है के पावर, जो घात के ऊपर घात का गुणा यानी 21 दिया 63। देखो 2 के घाते 63 को हमने 2 के पावर 3 के पावर 21 लिख दिया, बटे में 9 कर दिया। आपको लिखना है, समझना है, बार बार प्रयास करना, तब बनेगा ये। 2 के घाते 3 का मतलब होता है 8 के पावर 21 बटे 9। 9 एक अन्नम 9, हमने ज़्यादा लिया तो ऋणात्मक घात लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का कितना आएगा, यहाँ पे अगर भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 के पावर 21 बटे 9। ठीक, देखते जाइए, माइनस का 1 आया, माइनस का 1 के पावर 21 का मतलब ऋणात्मक घात ही रहेगी माइनस का 9। हम जानते हैं जब भी ऋणात्मक को हम घटाते हैं तो 9 में 1 गई तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, अतः अब शेषफल कितना रहेगा 8 रहेगा। ये रहा आपका आंसर, याद रहेगा। ठीक, कितना बढ़िया तरीका है। तो इस प्रकार से आपको घातों को ऐसा बनाना है ताकि 1 आना चाहिए, शेष कितना बचना चाहिए 1, ये धनात्मक या ऋणात्मक कैसा भी हो सकता है, ध्यान देना। चलिए कुछ और सवालों में चलते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, और बड़ी घातों में चलते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया, उसी क्रम में चलते हैं, आपको दिया गया है 2 के घाते 64 बटे 9। अब बताओ शेषफल क्या होगा। तो हमें पता है कि 2 को 8 तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं 8 तो बनाना ही है, तो हम एक काम करते हैं, चलिए 8 बनाते पहले। 2 के घाते 3 लिखेंगे, के पावर 21 कर लेंगे, तो 21 दिया 63, अभी तो 63, अभी 1 2 कम है, तो गुणे में क्या करेंगे 1 2 का गुणा और करेंगे नहीं करेंगे। ठीक, देखिए 21 दिया 63 और 1 64, क्योंकि यहाँ 1 माना जाएगा, और बटे में कितना आएगा 9। सही चल रहा है। अब देखो 2 के घाते 3 का मतलब होगा 8, 8 की पावर नहीं 21 गुणे 2 बटे 9। ठीक, अब 9 का आपको भाग देना है, तो 9 हम जानते हैं 9 एक अन्नम 9, यहाँ पे हमें पता चला कि माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 की पावर 21 गुणे 2 बटे 9। ठीक, मैं इतनी सारी स्टेप बता रहा हूँ, आप चाहें तो एक आध स्टेप जो है ज़रूरी नहीं है लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही छोटा क्रम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए -1 आएगा, 9 का भाग 8 में देंगे, -1 आएगा, 21 विषम की घात है, तब -1 गुणे 2 बटे 9। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 2 बटे 9, आया कि नहीं। 9 देखो ऋणात्मक है, 9 में 2 कहीं कितना आएगा 7, अतः अब ऐसी स्थिति में कितना आएगा शेषफल 7 रहेगा। देखिए कितना बढ़िया तरीका है, तो कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, किसी भी तरह आपको एक शेष बचाना है, ये आपकी कंडीशन रहेगी। ठीक, चलिए कुछ और सवाल में चलते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया 2 के घाते 65 बटे 9 का शेष बताना है आपको। क्या बताना है, शेष बताना है। ठीक, 2 के घाते 65 बटे 9 का आपको शेष बताना है। ठीक, तो देखिए करना क्या है इसमें आपको, हम जानते हैं 2 को हम 8 की घात में लिखेंगे, तो 2 के घाते 3 नहीं 2 के घाते 3 और 2 के घाते 3 की पावर 21, 21 दिए 63 और 2 के घाते 2, तो 63 और 2 65 बटे 9, ऐसे बनाते जाना। ठीक है, वो बनने लगेगा जब अभ्यास होगा आपका। तो यहाँ आया 8 की पावर 21 गुणे 2 दूनी 4, होगा या नहीं। अब देखिए बटे 9। ठीक, 9 का भाग देंगे 8 में, तो माइनस का 1 की पावर कितना आएगा 21 गुणे 4 बटे 9, -1 का -1 गुणे 4 बटे 9, यानी यहाँ कितना आएगा -4 बटे 9। 9 में 4 गई कितना आया 5, क्योंकि ऋणात्मक आने पे हम घटाते थे, अतः शेषफल कितना होगा, अतः इसका शेष कितना होगा 5 होगा। ये रहा आपका आंसर। तो कितनी आसानी से आप जो है सवालों को लगा सकते हैं, देखो नहीं, और ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक स्टेप को लिखें, आपको है ना जितने आप स्टेप लिखना चाहें उतने लिखें, और कम से कम समय में नहीं लगाना है। ठीक, 1 मिनट से ऊपर का कोई सवाल नहीं है, आप अभ्यास करेंगे तो 30 सेकेंड में लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए और देखिए तो इस प्रकार से घातों के सवाल लगाना था। चलो एक और लगाता हूँ। अगला दिया गया है इसी प्रकार से 2 के पावर 66 बटे 9 का शेष बताएं। ठीक, तो सेम टू सेम करना क्या है, हमने लिखा 2 के पावर 3 की पावर 21, 21 दिया 63 गुणे 2 के पावर 3,
63 और 3 66 हो गया बटे 9। ठीक, यहाँ हमें पता है कितना बचेगा, माइनस का 1 की पावर 21 गुणे 8/9। नहीं, यहाँ देखो माइनस का 1 गुणे 8 कितना आएगा, 9 आएगा। आएगा नहीं, देखो यहाँ पे आएगा माइनस का 8/9, ऋणात्मक है, 9 में 8 गई कितना आएगा 1। अतः ऐसी कंडीशन में शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो कितने बढ़िया तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक, और इसके आगे की टाइप भी आएंगे अभी। तो ये आपका शेषफल निकालने का पार्ट 3 रहा, बहुत ही बढ़िया है, इसे ज़रूर सीखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी टॉपिक ना बने आप बता सकते हैं। नमस्कार।